हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रख हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में बात करेंगे कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि यूपी टीजीटी का पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि होम साइंस वालों का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम 21 दिसंबर को है और यूपी टीजीटी की भी डेट 18 और 19 दिसंबर बताई जा रही है। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि यूपी टीजीटी का पेपर कराया जाए। यूपी टीजीटी का पेपर अभी नहीं कराया जाएगा। तो बहुत सी सिस्टर कमेंट करती हैं कि दीदी ये बताइए, एलटी ग्रेड पे फोकस करें या यूपी टीजीटी पे फोकस करें। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिसकी डेट बिल्कुल क्लियर है उसी की तैयारी करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड की डेट तो बिल्कुल क्लियर है 21 दिसंबर, तो ये तो पेपर हो ही जाएगा। और रही बात यूपी टीजीटी की, तो ये तो बहुत दिनों से मतलब 3-4 बार इसकी एग्ज़ाम डेट आई, लेकिन पेपर नहीं हुआ। वो लोग पेपर नहीं करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को बताएंगे कि बहुत एलटी ग्रेड के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। तो सिलेबस को पूरा करें या मतलब किस तरह से पढ़ें कि मेरा पेपर निकल जाए। प्री पेपर है, जो प्री और मेंस दो होंगे, तो प्री निकल जाए जो 21 दिसंबर को है। तो इसके लिए मैं जिस तरह से तैयारी करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तो टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस लिखती हूँ मैं, और उसके बाद में मैं रिवीजन करती हूँ। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग भी इस तरह से वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रिवीजन करिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वन लाइनर क्वेश्चंस का नोट्स जो मैं इस तरह से बनाती हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं और आप लोग भी बनाएं अगर आप लोगों को सही लगे तो। मैं चैप्टर वाइज बनाती हूँ। देखिए, ये टेक्सटाइल में चैप्टर है रेशम सिल्क। तो देखिए इस तरह से मैंने लिखा है इसको। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद में मैं रिवीजन करती हूँ। तो पहले तो मतलब लिखने से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है, और उसके बाद जब भी मन हो 1-2 बार इन्हें पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग भी अब वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब नोट्स थ्योरी लिखने का टाइम नहीं बचा है कि हाँ, टीचर लोग हैं जो सिलेबस कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं, हम भी उनके साथ में सिलेबस को पूरा करें। तो इतना समय अब नहीं बचा हुआ है। अगर सिलेबस पूरा करेंगे तो फिर पढ़ाई के लिए रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर इसके बाद में देखिए टेक्सटाइल में ये है कृत्रिम रेशे। देखिए एक क्वेश्चन है, नायलॉन की चमक कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन का प्रभाव क्या होता है। स्पन किससे बनाया जाता है, छोटे रेशों का आपस में ऐंठ कर। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप लोग भी लिख सकते हैं। तो अब बहुत से लोग क्वेश्चन देखकर ये पूछेंगे कि दीदी आप कहाँ से लिखती हो, कैसे लिखती हो। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। जो लोग चैप्टर वाइज मतलब टीचर लोग हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। ये भी टेक्सटाइल के हैं क्वेश्चन। मुझे तो बहुत ही सही लगते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, इनसे बहुत कुछ याद हो जाता है। और जब भी थोड़ा सा भी अगर टाइम मिलता है तो इस मतलब नोट्स को लेकर बैठ जाओ, और 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो एक्सटेंशन एजुकेशन में आती हैं। इन योजनाओं से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा, जरूर। ये योजनाएं भी मैंने यूट्यूब से लिखी हैं। यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है। जो भी टॉपिक मतलब आपको समझ में ना आए तो आप यूट्यूब पे डालिए और तुरंत ही 2-3 टीचर आ जाएंगे। तो जिस टीचर का आपको सही लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए ये योजनाएं हैं।
इस सेवाग्राम योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। जो इंटीग्रेटेड होम साइंस में योजनाएं जरूर आएंगी। ये देखिए इतनी सारी योजनाएं हैं। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं अपने वन लाइनर नोट्स। ये देखिए रही ट्राइसेम योजना, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। अब किस आयु के लोग, मतलब 18 से 35 वर्ष, किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। विलय इसमें, इसका विलय हो गया है SGSY में। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए योजना में इस तरह से ज़्यादा मतलब थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको इम्पोर्टेंट जो है वही लिखना है। क्या शुरुआत कब हुई, क्या होता है इसमें, इसका क्या कार्य है। ये नाबार्ड देखिए ऐसे ही मैंने जैसे टेक्सटाइल है और एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट, जो भी चैप्टर मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं वो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिख करके इसी तरह से मैंने लिखे हैं वो वन लाइनर सभी के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको टेक्सटाइल के क्वेश्चन दिखा दिए और जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी आप लोगों को मैंने दिखा दिए। तो आप लोग भी इस तरह से लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और हम लोग तो जैसे कि लेडीज जितनी भी मैरिड हैं उन लोगों को बहुत ही समस्याएं हैं, क्योंकि घर का सारा काम भी करना है, उसके बाद में पढ़ाई करो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब मैनेज करना। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से अपने वन लाइनर क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैंने बता दिया है कि LT ग्रेड का पेपर अवश्य होगा 21 दिसंबर को ही, और UPTGT का भी कोई भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक अभी तो वहाँ पर अध्यक्ष ही नहीं चुने गए हैं, जब तक कोई नए अध्यक्ष नहीं शिक्षा चयन बोर्ड को मिल जाते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा LT ग्रेड पर ही फोकस करें आप लोग। और ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब से आप लिख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हो तो वहाँ पे यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए, सारे ही टॉपिक वहाँ पर बहुत से टीचर हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जिसका आपको समझ में आए आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर आपको मतलब और टेक्सटाइल के आज मैंने क्वेश्चन से दिखा दिए हैं। अगर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन या एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, जिसके भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहती हैं तो कमेंट करना। कोई भी टॉपिक के आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी समझ में ना आए आप लोग वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ और कहाँ से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।